जिंदाबाद। चाचा नरेंद्र सिंह वर्मा जी, आप कृपया जाकर सामने से हटिए, सामने से बंद करवाएं। कार्यक्रम स्थल पर बाबूजी नंद किशोर वर्मा जी को नमन करने के लिए देश के परिवार की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, हम सब की तरफ से मेराज अहमद जी, अल्पसंख्यक प्रभारी महमूदाबाद। देखिए, एक ऐसा नाम नंद किशोर वर्मा बाबूजी, पूर्व जिलाध्यक्ष सीतापुर, भारतीय किसान यूनियन को नमन अर्पित करने अभी कुछ ही देर में यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत आएंगे। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव ने आज उनके तीनों बेटों और जिम्मेदार नागरिकों से उनके जीवन पर बातचीत की और पता लगाया कि आखिर छोटी सी तहसील महमूदाबाद के छोटे से गांव चतराबेड़ में रहने वाले नंद किशोर वर्मा बाबूजी कैसे जुड़ाव रखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता है राकेश टिकैत से। देखिए, कुछ यहीं पर अभी कुछ देर बाद जो किसान नेता है वो यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 10/7/1945 का जन्म और मृत्यु 6/2/2026 को उनकी मृत्यु हुई, जिनके बाद राकेश टिकैत आज उन्हें यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ने उनके परिजनों से, उनके अपनों से, करीबियों से बातचीत की है। देखिए, हमारी राकेश टिकैत महमूदाबाद आए तो पूरे दिन की हलचल क्या कुछ आप देखेंगे। मित्रों, आज हम मौजूद हैं महमूदाबाद के मोहल्ला चतराबेड़ में, जहाँ पर किसान नेता स्वर्गीय नंद किशोर बाबूजी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज किसान नेता टिकैत जी पधार रहे हैं उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए। महमूदाबाद के लिए बड़ी गर्व की बात है कि महमूदाबाद के छोटे से गांव में जन्मे किसान नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक बहुत बड़ा किसान नेता महमूदाबाद पधार रहा है। आज हम उनके बेटे बाबूजी नंद किशोर जी के बेटे से बात करेंगे। ये उनका घर है, आप देख सकते हैं, ये उनके बड़े बेटे हैं और हम इनसे जानकारी करेंगे बाबूजी के जीवन के संदर्भ में कुछ जानकारी करेंगे कि वो कैसे किसान नेता बने और क्या क्या उन्होंने किसानों के हित में कार्य किया। बताइए बाबूजी ने क्या क्या भैया किसानों के हित में कार्य किया, उन्होंने कैसे किसान नेता बने? वो सबसे पहले तो वो नौकरी करते थे, फिर नौकरी को छोड़ दिया किसानों के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसानों की मदद करें। फिर वो धीरे धीरे जो है पहले ब्लॉक स्तर से, फिर उसके बाद जिले स्तर पर, तहसील स्तर, फिर जिले स्तर पर, फिर जिले स्तर पर कई बार अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर किसान यूनियन संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। जी भारतीय किसान यूनियन के, भारतीय किसानों के संगठन जी अध्यक्ष रहे हैं। और इनका जो है एक दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था जो किसानों के लिए, उसी में गए थे। फिर वहीं से वापस आ रहे थे तो 4 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, तभी से जो है इनका जो है स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया। कार्यक्रम से वापस आते समय एक्सीडेंट हो गया था। जी। फिर अभी 6 तारीख को अचानक से दिक्कत हुई और 6 फरवरी को सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली बाबूजी ने। जी। अच्छा, बाबूजी का जन्म क्या यहाँ चतराबेड़ में हुआ था? बाबूजी कहीं और कैसे आए थे यहाँ? नहीं, वो हमारा घर जो है पड़ता है हुलासपुरवा, बड्डूपुर के पास, डफरपुर, बाराबंकी। अच्छा, जनपद बाराबंकी के मूल निवासी थे बाबूजी? जी। फिर यहाँ हम ननिहाल में आए थे। हमारे नाना जी जो है उनके, हमारी अम्मा थी और मौसी थी, तो उन्हीं के जब हमारी नानी एक्सपायर हुई है तभी हम लोग यहीं चले आए थे, तब से यहीं हैं। अच्छा, तो उन्होंने किसानों के हित में जो क्षेत्र में कार्य किया उन्हीं का संगठन खड़ा किया हुआ है। जी। जैसी जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि बाबू नंद किशोर जी का ही संगठन खड़ा किया हुआ है। तमाम जो किसान नेता दिखाई पड़ रहे हैं ये सब उन्हीं की देन है। पहले यहाँ किसानों का कोई संगठन नहीं था। हाँ, ये जब से किसान यूनियन उठा था तब से ये लगे हुए थे और बराबर मेहनत करते रहे हैं। और ये यहाँ तक कि अपने जो है खेती और घर से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, क्योंकि किसानों पर ही ज़्यादा रखते थे। और आंदोलन चाहे जहाँ भी आंदोलन हो वो हर प्रकार से वहाँ जाते थे। क्या इनके निधन की खबर राकेश टिकैत जी को दी गई थी या वो ऐसे ही कार्यक्रम? हाँ, संगठन के द्वारा जानकारी हुई होगी, तभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आ रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आज महमूदाबाद आ रहे हैं। जी। क्या सूचना मिल रही, कितने बजे तक पहुँचेंगे महमूदाबाद? बस ये सूचना मिली है कि देवा से निकल चुके हैं, बस अभी आधा 1 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम है महमूदाबाद में आज?
उनके द्वारा क्या क्या श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ और भी कोई कार्यक्रम है क्या? हाँ, रामकुंड चौराहे पर उनका जो पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होना है, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे। नंद किशोर जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक किसानों के लिए, खेत के लिए, मजदूर के लिए हक की आवाज़ बुलंद करते रहे। वो कभी विचलित नहीं हुए अपने पद से। आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनकी यादें हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक ये समाज जीवित रहेगा, तब तक उनकी यादें हमको आपको रहेंगी। हम आज के अवसर पर उन्हें भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि स्थानीय लोग उनके बताए रास्ते पर चलें और किसानों के लिए अनवरत लड़ाई लड़ते रहें। कितने वर्षों से जुड़ा रहा आपका उनका? बाबूजी का हमारा परिचय 1991 से है। कई बार किसान आंदोलनों में हम दिल्ली में भी उनको मिले। अनवरत यादें हैं। हमारे गार्जियन थे वो, आज हमारे बीच में नहीं हैं, और किसानों के बड़े नेता थे। लोग कहते बाबूजी बहुत ईमानदार किसान नेता थे। 100% हमने कई बार कहा बाबूजी आपका कार्यक्रम है तो कुछ सहयोग करवा दें, तो बोले भैया आटा और चावल और तेल हो तो वो करवा दीजिए, हम पैसा नहीं लेंगे। कभी भी उन्होंने चाहे दिल्ली का आंदोलन, लखनऊ, वहाँ बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन वो लोग कभी पैसा स्वीकार नहीं किए। आज भगवती प्रसाद विद्या मंदिर में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता नंद किशोर बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। उनके पुष्पांजलि कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता और जिले के सभी पदाधिकारी उनको नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके बेटे के द्वारा संचालित इस विद्यालय में इस श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय बाबूजी को सशद नमन, वंदन, और ऐसा ईमानदार किसान नेता शायद ही महमूदाबाद के किसानों को फिर कभी मिल सके। चरण वंदन, पुष्पांजलि। हमारे पूज्य पिताजी भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष थे और वो हमेशा साइकिल से ही चलते थे और बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। आज हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं है, इस बात का दुख है। लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ, जब लोग उनकी ईमानदारी की चर्चा करते हैं, तो हम और हमारा परिवार धन्य हो जाता है। हमारे पिताजी सरकारी नौकर थे, बहुत पहले ग्रेजुएशन किए हुए थे। उस जमाने में 1945 का जन्म है उनका, और रोडवेज में बाबू थे पहले। उसके बाद वहाँ कुछ लेन देन के चक्कर में लोगों से ईमानदारी के चक्कर में नहीं निपटी तो नौकरी छोड़ चले। फिर उन्होंने विद्यालय खोला। विद्यालय के बाद उनके वहाँ किसान लोग आया जाया करते थे, अपनी बात को रखते थे। उनके कार्य के लिए वह निकल पड़ते थे, चल पड़ते थे, इसलिए उनका विद्यालय बंद हो गया। ये विद्यालय रमोपुर में बहुत पहले संचालित था, जो अच्छा चलता था। उसके बाद तब से और आज तक उन्होंने किसानों की ही अपनी ही साइकिल पर बैठा के तहसील, ब्लॉक, गन्ना मिल और बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलते और उनसे उनका कार्य करवाते थे। और उनकी ईमानदारी के चलते यहाँ के अधिकारी लोग भी इनको बहुत पसंद करते थे। एक ऐसे किसान नेता, कर्मयोगी व्यक्तित्व जो क्षेत्र के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज उठाने का काम करते थे, बाबूजी श्री नंद किशोर वर्मा जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। उनको नमन करने के लिए भारत देश से किसानों के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत जी का आगमन हो रहा है अभी कुछ ही देर में। बाबूजी नंद किशोर वर्मा जी का जन्म 1945 में 10 जुलाई को हुलासपुरवा गांव जो है तहसील फतेहपुर के अंतर्गत बाराबंकी जिले में हुआ था, और यहाँ चतुरा बहन गांव में वो अपनी ससुराल में रह रहे थे। बाबूजी 10 साल तक भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के रूप में, 5 साल ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम किए,
और मार्च 2021 में वो किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हापुड़ जनपद में आयोजित होने वाला था। पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की तमाम कोशिशें की, तमाम हथकंडे किए, लेकिन बाबूजी के दिल में किसानों के लिए, किसानों के हर मूवमेंट में पहुंचने की एक ललक थी। वो बचते बचाते कैसे भी उस आंदोलन में पहुंचे। वहां दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और शरीर अन्य क्षति हुई थी, जिसके बाद वो अस्वस्थ रहने लगे बाबूजी। फिर अभी 6 फरवरी 2026 को बाबूजी का परिनिर्वाण हो गया। बाबूजी के परिनिर्वाण दिवस पर राकेश टिकैत जी, हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में भैया ज्ञानचंद जी, जो कि ज्येष्ठ सुपुत्र हैं बाबूजी के, वो खड़े हैं। आप संबोधन देंगे। मैं आलोक वर्मा आजाद, शिक्षक सीतापुर, और बाबूजी मेरे ससुर जी नंद किशोर वर्मा जी। हमारे पिताजी का देहावसान 6 फरवरी को हुआ सुबह 4:30 बजे के करीब। वो किसान आंदोलन में 2021 मार्च माह था, वहीं किसान आंदोलन में गए थे और फिर वहीं पर उनका हापुड़ में एक्सीडेंट हो गया। फिर वो तब से लगातार कई बार उनके पैर का ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाए। बीच बीच में अस्वस्थता के कारण भी वो किसान आंदोलनों में भाषण देने के लिए चले जाते थे। पिताजी बहुत ही कुशल वक्ता थे, बहुत धैर्यवान, और जीवन पर्यंत उन्होंने किसानों की हित की बात की, किसानों के सम्मान के लिए वो लड़ते रहे, कभी उन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। मैं उनको आज नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों की छाप हम पूरे परिवार पर है। बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व थे वो, और एकता के सूत्र में परिवार को बांधे रखने की जो क्षमता उनमें थी, वो बहुत ही गजब की थी। ऐसे व्यक्तित्व बड़े ही भाग्य वाले लोगों को मिलता है। मैं आज उनको बारंबार नमन करता हूं, और आज इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन के परम आदरणीय राकेश टिकैत जी का आगमन है। वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पिताजी को आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी के व्यक्तित्व के बारे में मैं केवल 2 लाइन कह के अपनी, और जो सैकड़ों हजारों लोग आए हैं उनकी भावाभिव्यक्त प्रकट करना चाहता हूं कि बाबूजी की एक भावना थी किसानों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजदूरों के लिए कि तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो असर कुछ ऐसा, यदि तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, यदि तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए, और मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। हमारे बाबूजी, ससुर जी श्रद्धेय नंद किशोर वर्मा जी के ये विचार थे। मैं परिजनों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं उनको विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूं। किसानों के नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत जी आज अपने पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कभी याद नहीं रखते। एक बार आपसे हमारी भेंट हुई सिधौली के पास, जहां आप अपने एक कार्यकर्ता के घर बिटिया की शादी में गए हुए थे। आज फिर आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे बाबूजी के बारे में? बड़े नेता हैं और ये जमीनी नेता रहे, बचपन से महमूदाबाद के किसानों की हक की बात करते हैं। क्या कुछ महसूस करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो पुराने लोग हैं ना, पदाधिकारी वे हैं जो गांव से जुड़े हुए हो, वही सही बात गांव की बताएंगे। गांव में ही रहना है, गांव की बात करनी है। अगर मीटिंग होती है, कोई पॉलिसी बनती है, तो गांव का ही आदमी सही बात बताएगा। हम जो चिट्ठी लिखते हैं, सरकारों को काम करते हैं, तो हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं उसकी पूरी। कहीं पुल बनना है तो गांव के आदमी बताएंगे कि कौन नहीं बनने दे रहा, क्या इसका नफा है, क्या नुकसान है, सड़क का आगे चौड़ी बननी, कहाँ नफा है, कहाँ नुकसान है, तो गांव का आदमी ठीक बताएगा। तो नंद किशोर वर्मा जी वो गांव से जुड़े हुए थे, और हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, हम भी खेती करते हैं।
और हमको वो आदमी पसंद है। अब हम अपलोड करना शुरू करवाएंगे कि जो आदमी खेत में जाके काम कर कर फोटो भेजेगा उसको हम असली मान लेंगे। ये नहीं कि 30 दिन बाहर रहे, घर से बाहर रहे, अपना खेत का काम भी करो, 10 दिन संगठन में और 20 दिन खेत का काम करो, अपना रोजगार करो। नशे पत्ती से दूर रखो। जो अपने घर परिवार को ठीक रखेगा, अपने पशु को ठीक रखेगा, अपने ट्रैक्टर बुग्गी उनको औजार ठीक रखेगा, उसको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। अपने घर में साफ सफाई रखेगा, अपने खेत को सफाई रखेगा, बढ़िया खेती करेगा तो उसको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। आपने उनके बेटे बबलू वर्मा जी को संगठन में जिम्मेदारी एक देने आदमी का तो चाहिएगा ना भाई। हमारा एक आदमी, उसकी डेथ यहीं हुई इनके घर में जी। हमारा आदमी तो वो था। अब वो इनके घर में डेथ हुई तो एक आदमी तो देंगे, या तो उनको ले आके तो वर्मा जी को, नहीं तो अपने घर से एक आदमी को। तो कैसे छोड़ देंगे हम? एक आदमी तो चाहिएगा भाई। हमारे वहां थोड़ा डेथ हुई उनकी, इनके घर में हुई, तो उसके बदले में एक आदमी संगठन को देंगे तो उनका लड़का है वो रहेगा। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है, किसान है, और किसानों के लिए उनका विधायक, उनका सांसद, ग्रामीणों के लिए उनकी सरकार प्रधान जी है। तो प्रधान पंचायत चुनाव का जो है मामला टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्या? जगह अब नहीं हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हो जाएगा तो चुनाव तो आते जाती चीज रहे। हमने ये कहा सरकारों को कि प्रधानों को गांव पंचायत को अधिकार दो। उनके आमदनी कैसे बढ़ेगी? कोई पेट्रोल पंप लग रहा, उसका हिस्सा पूरा सरकार को जा रहा कमीशन, तो उसका 10% 15% गांव के उसमें भी जाना चाहिए। शराब के ठेके हैं, ठेका गांव में खुल रहा, गांव के लोग शराब पी रहे, आमदनी उसकी वहां जा रही, तो उसका भी 25% गांव में लग जाए। बैना में हो रहे, जमीन बिखरी, बैना में का रेवेन्यू सीधा लखनऊ जा रहा है, उसका भी 25% 10% गांव के उसमें लगना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, जिससे गांव का भी विकास हो जाए। रेवेन्यू गांव से कलेक्ट होकर बाहर जाएगा, वो यहाँ पे लगना चाहिए। एजुकेशन में लगे, हेल्थ में लगे, उनसे सब चीजों में लगे। किसानों के बच्चे किसानी छोड़ करके जॉब सेक्टर में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सब सरकारों की बड़ी पॉलिसी है कि खेत से नफरत करें जी। और खेत व्यापारी खरीदे। दिल्ली के लोग खेत खरीदेंगे, उनको कहा कि तुम खेती करो, और हमारे गांव वालों को कहा कि तुम जमीन बेच के बिजनेस करो। तो ये तो नहीं चलने का। ये एक बड़ी साजिश है। हमको खेत नहीं छोड़ना, खेती करनी, अपने गांव में रहना है। खेत नुकसान का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। सीतापुर, फिर महमूदाबाद और फिर बाराबंकी जा रहे हैं, किस तरीके से? रात को जाके रुकेंगे नेपाल के बॉर्डर पे जी। किस तरीके से सीतापुर वासियों का प्रेम आपको मिला? नहीं, सीतापुर तो अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया। यहाँ की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, मिट्टी बहुत बढ़िया यहाँ की है। और अभी देख रहे हैं कि बड़े बाग बगीचे यहाँ पे है। जो पुराने पेड़ थे, दरख्त, वे अभी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उन पेड़ों को रोकने का काम भी करे। जंगल भी बहुत यहाँ पे है, पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। जिस तरह से पर्यावरण प्रेम यहाँ देखने को मिला, और भी अच्छे पेड़ पौधे, जंगल यहाँ पे है, मिट्टी बढ़िया यहाँ की है। अंतिम प्रश्न, किसानों के लिए क्या संदेश? किसानों के लिए संदेश ये है कि जमीन मत बेचना। सरकार जमीन छीनना चाहती है, पॉलिसी बनाएगी कि खेती नुकसान करती है, नुकसान नहीं करती। कितना भी बड़ा परिवार हो, वो गांव में रहेगा, 2 पशु पाल लेगा, गुजारा कर लेगा। जमीन बेच के बर्बाद होगा। तो देखिए जी, ट्रेड डील के बारे में क्या कहेंगे? बगल कर लेना सब। देखिए किस तरीके से परिवार के साथ में यहाँ पर इकट्ठा हैं, और जो किसानों के जो नेता राकेश टिकैत यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखिए परिजनों के साथ में उन्होंने फोटो खिंचाने का काम किया, परिजनों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया, और परिवार के एक बेटे को जो है उन्होंने जो है भारतीय किसान यूनियन में जुड़ने का अवसर दिया। तो देखिए यहाँ पर परिवार से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के को लेकर के बात कर रहे हैं। जी, तो देखिए बातचीत चल रही है, और बातचीत के बाद हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए देखो कितने पढ़े लिखी फैमिली है, सारे बच्चे ग्रेजुएशन है।
ऐसे लग रहा है जैसे 8वीं क्लास की है ये। नहीं बढ़िया, चलो ठीक। सर वही प्रश्न है जो जी, डील नहीं है ये। डील होती है दो देशों की, दो व्यापारियों की आपस में। डील होती है दो लोगों के, तीन लोगों के बीच में बैठ के। ये डिक्लेरेशन है। डील में तो समझौता होता है, आदान प्रदान। ये डिक्लेरेशन है, सीधा अमेरिका से डिक्लेरेशन हुआ और यहां से कोई जवाब नहीं हुआ। ये सिलेंडर डिक्लेरेशन है। किस तरह का सरेंडर है, क्या कुछ है? जब कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं है, जो उन्होंने कह दिया मान लिया। इसके पीछे का कारण क्या है? बांग्लादेश से कॉटन जाएगी 0 पे जी। और हमारे यहाँ से 18 पे। वहां से माल आएगा यहाँ पे, वो 0% पाएगा, तो यहाँ का किसान बर्बाद होगा। दूध का जाएगा, सोयाबीन का जाएगा, मक्का का जाएगा, दालों का जाएगा, जो ग्रेन और जो अन्य में है, सेब का किसान जाएगा। 3 स्टेट बर्बाद होंगे, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। तो देखिए किसान नेता आज अपने पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको आगे की अपडेट बताएंगे, बने रहिए आई इंडिया में हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ अर्पित शुक्ला की। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।